नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना कुछ कहे भी सबका सम्मान कैसे पा लेते हैं? क्यों लोग उनके जाने के बाद उन्हें याद करते हैं और उनकी मौजूदगी में खुद को शांत महसूस करते हैं? सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है, दुनिया अक्सर उसकी कीमत नहीं समझती। लेकिन जो व्यक्ति अपनी शांति, अपने चरित्र और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है, दुनिया एक दिन उसी की तलाश करती है। आज की ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक ऐसा जीवन संदेश है जो आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इस कहानी का एक वाक्य आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं। घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन विहार था। वहां सुबह की पहली किरण के साथ घंटी बजती और वातावरण में ऐसी शांति फैल जाती मानो समय स्वयं कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। दूर दूर से लोग उस विहार में केवल एक व्यक्ति से मिलने आते थे, एक वृद्ध भिक्षु जिनका नाम था आचार्य आनंद। अजीब बात यह थी कि आचार्य आनंद कभी किसी को बुलाते नहीं थे, वे किसी को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करते थे। फिर भी लोग घंटों, कभी कभी दिनों तक केवल उनकी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा करते थे। एक दिन उसी विहार में एक युवा पहुंचा। उसका नाम था आरव। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी और मन में हजारों प्रश्न। आरव ने जीवन में सब कुछ पाने की कोशिश की थी। उसने धन कमाया, लोगों को खुश रखने की कोशिश की, हर किसी की मदद की, हर जगह अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। लेकिन जितना वो लोगों के पीछे भागता गया, उतना ही लोग उससे दूर होते गए। दोस्तों ने उसका उपयोग किया, रिश्तेदारों ने उसे तब याद किया जब उन्हें कोई काम था। जिस व्यक्ति से वो सबसे अधिक प्रेम करता था, उसने भी एक दिन ये कहकर साथ छोड़ दिया, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। यही शब्द आरव के दिल में तीर की तरह धस गए। वो सोचने लगा, क्या सच में अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ी गलती है? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश उसे इस विहार तक ले आई थी। जब वो आचार्य आनंद के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वृद्ध भिक्षु एक पुराने बरगद के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने आरव की ओर देखा, मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट, 15 मिनट, सन्नाटा। आखिरकार आरव बेचैन होकर बोला, गुरुदेव, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? आचार्य आनंद ने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूँ। आरव चौंक गया, लेकिन मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। भिक्षु मुस्कुराए, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा मन बहुत शोर मचा रहा है। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसके भीतर छिपे दर्द को बिना बोले समझ लिया है। कुछ देर बाद उसने अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी, कैसे लोग उसका इस्तेमाल करते रहे, कैसे उसने हर किसी को खुश रखने की कोशिश की, कैसे उसे बदले में केवल अकेलापन मिला। सब सुनने के बाद आचार्य आनंद उठे और बोले, मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। पानी बिल्कुल शांत था, उसमें आसमान, पेड़, बादल सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। क्षण भर में लहरें उठी, सारा प्रतिबिंब टूट गया। फिर उन्होंने पूछा, आरव, अभी पानी में क्या दिखाई दे रहा है? आरव बोला, कुछ भी साफ नहीं। आचार्य ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ मिनट बाद पानी फिर शांत हो गया। अब सब कुछ पहले से भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तुम हर किसी की बात पर प्रतिक्रिया देते हो, हर अपमान का उत्तर देना चाहते हो, हर व्यक्ति को खुश करने में लगे रहते हो, तो तुम्हारे भीतर लहरें उठती रहती हैं। ऐसे मन में न सही निर्णय दिखाई देता है, न सही रास्ता। आरव ध्यान से सुन रहा था। आचार्य ने आगे कहा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, सबसे शक्तिशाली वो है जिसकी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। ये शब्द आरव के दिल में उतरते चले जा रहे थे। उसी समय पास से कुछ यात्री गुजरे। उन्होंने आचार्य आनंद को देखा। सभी ने झुककर प्रणाम किया। किसी ने फल रखे, किसी ने जल अर्पित किया, किसी ने केवल मुस्कुराकर आशीर्वाद लिया। आरव आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आपने इन्हें बुलाया भी नहीं, फिर भी ये सब आपके पास क्यों आते हैं? आचार्य आनंद मुस्कुराए। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है, संसार स्वयं उसकी ओर चल कर आता है। ये सुनते ही आरव के मन में पहली बार एक नया प्रश्न जन्मा, क्या सच में लोगों के पीछे भागना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी? और शायद यही प्रश्न उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था। बरगद के नीचे बैठा आरव अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर पहली बार एक गहरी जिज्ञासा जाग चुकी थी। उसने आचार्य आनंद की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव,
अगर लोगों के पीछे भागना गलत है तो क्या हमें सबसे दूर हो जाना चाहिए? आचार्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, लोगों से दूर मत भागो, लेकिन अपने मन को उनकी स्वीकृति का कैदी मत बनाओ। आरव चुप हो गया। आचार्य ने उसे विहार के पीछे बने एक छोटे से बगीचे में चलने को कहा। वहां अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे। कुछ फूलों पर मधुमक्खियां मंडरा रही थीं, कुछ पर तितलियां बैठी थीं, कुछ फूल बिल्कुल अकेले थे। आचार्य ने एक गुलाब की ओर इशारा किया। बताओ, क्या इस फूल ने कभी मधुमक्खियों को बुलाया? आरव ने कहा, नहीं। क्या इसने कभी चिल्लाकर कहा कि मेरे पास आओ? नहीं गुरुदेव। आचार्य बोले, फिर ये सब इसके पास क्यों आते हैं? आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें सुगंध है। आचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस व्यक्ति के भीतर चरित्र की सुगंध होती है, उसे लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोग स्वयं उसके पास आते हैं। ये शब्द आरव के मन में गूंजने लगे। उसे याद आया कि वो हमेशा लोगों का ध्यान पाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी महंगे उपहार, कभी हर बात पर हाँ, कभी अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की खुशी, लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिला। आचार्य ने कहा, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, दुनिया धीरे धीरे उसकी कीमत भूल जाती है, और जो व्यक्ति अपने समय, अपने शब्दों और अपनी शांति का सम्मान करता है, दुनिया उसी का सम्मान करना सीख जाती है। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर हमारा अपमान करे तो? आचार्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आज मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। कई वर्ष पहले एक धनी व्यापारी मेरे पास आया था। वो बहुत क्रोधित था। उसने मुझे अपशब्द कहे, मेरा अपमान किया और कई लोगों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं पूरे समय शांत बैठा रहा। जब वो बोलते बोलते थक गया, तब मैंने उससे केवल एक प्रश्न पूछा। आरव उत्सुक हो गया। क्या पूछा आपने? आचार्य मुस्कुराए। मैंने पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यापारी बोला, जिसने लाया है उसी के पास। मैंने कहा, ठीक वैसे ही तुम जो क्रोध मेरे लिए लाए हो, मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता। अब वो किसके पास रहेगा? व्यापारी के पास कोई उत्तर नहीं था। वो सिर झुकाकर चला गया। आरव स्तब्ध रह गया। आचार्य ने धीरे से कहा, दुनिया तुम्हें तभी तक चोट पहुंचा सकती है जब तक तुम उसकी हर बात को अपने भीतर जगह देते रहोगे। जिस दिन तुमने अपने मन के द्वार पर पहरा बैठा दिया, उस दिन से तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। इतने में विहार में रहने वाला एक छोटा बालक दौड़ता हुआ आया। उसने गलती से पानी का घड़ा गिरा दिया। घड़ा टूट गया। बालक डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि आचार्य उसे डांटेंगे, लेकिन आचार्य ने केवल मुस्कुराकर कहा, घड़ा टूट गया, अब इसे रोकर जोड़ नहीं सकते, चलो मिलकर नया घड़ा ले आते हैं। बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार जाना कि गलती पर क्रोध नहीं, समझ सबसे बड़ी शिक्षा होती है। आरव ये दृश्य देखता रहा। उसने महसूस किया कि आचार्य केवल उपदेश नहीं देते, वे हर क्षण उन्हें जीते भी हैं। उस रात आरव बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, शायद सम्मान ताकत से नहीं, शांति से मिलता है। अगली सुबह सूर्योदय से पहले आचार्य आनंद ने उसे ध्यान के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्र, आज से तुम एक अभ्यास करोगे। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, शांत रहना। जब कोई तुम्हारी निंदा करे, तब भी शांत रहना। जब कोई तुम्हें याद करे, अहंकार मत करना, और जब कोई तुम्हें भूल जाए, दुखी मत होना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे दुनिया की बदलती हुई राय कभी हिला नहीं सकती। आरव ने पहली बार गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वर्षों से भीतर जलती बेचैनी की आग अब धीरे धीरे बुझने लगी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी शांति की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। वही परीक्षा तय करेगी कि क्या वो सचमुच बदल चुका है या अभी भी उसका पुराना स्वभाव उसके भीतर कहीं छिपा हुआ है। अगली सुबह विहार में असामान्य हलचल थी। पास के गांव के कुछ लोग क्रोधित अवस्था में आचार्य आनंद के पास पहुंचे। उनके साथ एक युवक भी था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, गुरुदेव, आपके इस शिष्य ने पूरे गांव के सामने मेरा अपमान किया है। ये खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगा है। आरव आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसने देखा कि कई लोग बिना सच्चाई जाने उसी युवक की बात मानने लगे थे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कुछ लोग उसे संदेह की नजरों से देखने लगे। पुराना आरव होता तो तुरंत अपनी सफाई देता, हर किसी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन आज वो शांत खड़ा रहा। आचार्य आनंद ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? युवक चुप हो गया। उसने इधर उधर देखा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। भीड़ में सन्नाटा छा गया।
तभी गांव के वही वृद्ध लोग आगे आए जिनकी आरव ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। उन्होंने कहा, आचार्य जी, हमने इस युवक को देखा है। इसने कभी किसी का अपमान नहीं किया। इसने तो बिना नाम बताए हमारी सहायता की थी। एक एक करके कई लोग आगे आने लगे। किसी ने कहा, इसने मेरी माँ की मदद की थी। दूसरे ने कहा, इसने मेरे बच्चे को नदी से बचाया था। तीसरे ने कहा, इसने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। अब वही भीड़ जो कुछ देर पहले आरव पर शक कर रही थी, उसके सम्मान में खड़ी थी। जिस युवक ने झूठा आरोप लगाया था, उसका सिर शर्म से झुक गया। वो धीरे धीरे आरव के पास आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी शांति से जलने लगा था। मुझे लगा लोग तुम्हारा सम्मान क्यों करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। आरव ने उसकी ओर देखा, कुछ क्षण मौन रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जिस मन में क्रोध होता है वो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसमें वो पैदा हुआ है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। ये सुनते ही युवक फूट फूट कर रो पड़ा। आचार्य आनंद ने दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुम सबने एक महान सत्य देखा है। शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी तूफान नहीं आएगा। शांति का अर्थ ये है कि तूफान के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। फिर उन्होंने सभी गांव वालों से कहा, याद रखो, जो व्यक्ति हर आरोप का उत्तर देने लगता है वो अपनी ऊर्जा खो देता है, लेकिन जिसका चरित्र सच्चा होता है उसकी ओर से समय स्वयं उत्तर देता है। पूरा वातावरण मौन हो गया। हर व्यक्ति इन शब्दों को अपने भीतर महसूस कर रहा था। आचार्य आनंद ने आरव की ओर देखा और कहा, पुत्र, जब तुम यहाँ आए थे तब तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें स्वीकार करें। आज तुम ऐसे बन गए हो कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। यही वास्तविक परिवर्तन है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आचार्य के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी का ध्यान पाने की कोशिश नहीं की। उसने केवल अपने चरित्र, अपने कर्म और अपनी शांति पर काम किया। समय बीतता गया। धीरे धीरे दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। कोई सलाह लेने आता, कोई अपने दुख सुनाने, कोई केवल कुछ क्षण उसकी शांति के पास बैठने। तब उसे आचार्य आनंद की वो पहली बात याद आई, जो व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है, संसार स्वयं उसकी ओर चल कर आता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया को अपने पीछे मत दौड़ाओ। अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि लोग तुम्हारी उपस्थिति को सम्मान दें। हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं। हर बहस जीतना सफलता नहीं। हर व्यक्ति को खुश करना प्रेम नहीं। सच्ची शक्ति उस इंसान के पास होती है जो अकेले में भी शांत रहता है, जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और जो अपने चरित्र की सुगंध से लोगों के दिल जीत लेता है। याद रखिए, जिस दिन आप अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेंगे, उसी दिन लोग आपको खोने से डरेंगे और आपको पाने की इच्छा करेंगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो आज से एक संकल्प जरूर लीजिए, अपनी शांति को कभी किसी के व्यवहार के हवाले नहीं करेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्धिस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय द शुभा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।